नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि राजस्थान में लापरवाह ठेकेदार होंगे। ब्लैकलिस्ट राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रविवार को भीलवाड़ा जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने गुलाबपुरा उपखंड कार्यालय में पीडब्ल्यूडी, पर्यटन विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में डिप्टी सीएम ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित समय में पूरे किए जाएं। पर्यटन से जुड़े विकास कार्यों को गति दी जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं धरातल पर प्रभावी रूप से लागू हों। दिया कुमारी ने पीडब्ल्यूडी से जुड़ी शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि गुणवत्तापूर्ण व समय पर काम नहीं करने वाले लापरवाह ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। आवारा कुत्तों को पकड़ने के विरोध में निकाली रैली राजस्थान हाई कोर्ट से आए। आवारा कुत्तों को पकड़ने आदेश के बाद आज शहर के कलेक्ट्रेट के बाहर पशु प्रेमियों ने विरोध करते हुए रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस रैली में पशु प्रेमी अपने हाथों में पोस्टर, बैनर लेकर प्रदर्शन करते रहे। रैली नयापुरा के अग्रसेन चौराहे से शुरू हुई, जो कि अदालत चौराहे पर समाप्त हुई। पशु प्रेमी सोनम गुप्ता ने बताया कि न्यायालय का आदेश पहले दिल्ली एनसीआर के लिए आया था, बाद में राजस्थान में हाई कोर्ट ने राजस्थान के लिए भी निर्णय दिया है। उनका कहना है कि जो कुत्ते वास्तव में आवारा है उनको पकड़ा जाए, न कि सभी कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में डाला जाए। 2 परीक्षा केंद्रों पर पकड़े गए डमी कैंडिडेट रविवार को राजस्थान में हुई पटवारी परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने दी जानकारी दी है कि पहली पारी में धौलपुर और उदयपुर में 2 अभ्यर्थियों की जानकारी मिसमैच हुई है। इसके बारे में जांच एजेंसियों को सूचना दे दी गई है। इसके अलावा प्राथमिक पड़ताल में सामने के इन अभ्यर्थियों ने पूर्व में किसी और अभ्यर्थी की जगह डमी परीक्षा दी थी। पटवारी भर्ती की पहली पारी में उपस्थिति 88.24% रही। पहली पारी में 3,38,000 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। बोर्ड के चेयरमैन मेजर आलोक राज ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी। अभ्यर्थियों के मुताबिक पहली पारी का पेपर औसत रहा। करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान और गणित समेत सभी विषय आसान थे। कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि रीजनिंग विषय का हिस्सा थोड़ा कठिन रहा। हालांकि अभ्यर्थियों ने कहा कि पेपर आसान रहने के कारण कट ऑफ ज्यादा रह सकती है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूर्व सीएम गहलोत का तंज। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पूरे देश की निगाहें आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर थीं, पर यह खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली स्थिति रही। चुनाव आयोग श्री राहुल गांधी द्वारा उठाए मुद्दों पर प्रभावी जवाब नहीं दे पाया। यह मुद्दा देश के गांव-गांव तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा, देशवासी उम्मीद कर रहे थे कि मुख्य चुनाव आयुक्त उन सभी तथ्यों का सिलसिलेवार जवाब देंगे जो राहुल जी ने उठाए थे। हालांकि अपने हल्के तर्कों से चुनाव आयोग ने निराश किया है एवं वो एक भी मुद्दे पर स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। गहलोत ने आगे कहा कि यह भी आश्चर्यजनक है कि चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आज का दिन चुना, जब राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया और तमाम पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं की भावना है। स्मार्ट मीटर योजना के खिलाफ झुंझुनू में कल वाहन रैली। झुंझुनू जिले में स्मार्ट मीटर जबरन लगाए जाने के विरोध में आंदोलन तेज हो गया है। पार्क में रविवार को विभिन्न संगठनों, जनप्रतिनिधियों और संघर्षशील लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बुहाना के पूर्व प्रधान बजरंग लाल नेहरा ने की। बैठक में यह सर्वसम्मति से तय किया गया कि स्मार्ट मीटर के खिलाफ हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। इस आंदोलन को राज्य स्तरीय समिति के साथ मिलकर और मजबूत बनाने के लिए एक जिला स्तरीय संघर्ष समिति का गठन किया जाएगा। जमीन विवाद में अलवर के पूर्व राज परिवार को राहत। अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के परिवार, पूर्व राज परिवार और पूर्व एमएलए बनवारी लाल सिंघल के बीच चल रहे जमीन विवाद में कोर्ट ने 3 महीने में फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले से पूर्व राज परिवार को राहत मिली है। करोड़ों की जमीन पर सालों से विवाद चल रहा था। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूर्व राज परिवार की ओर से बनवारी लाल को 10 लाख रुपए सालाना 6% ब्याज के साथ लौटाए जाएं। यह आदेश एडीजी कोर्ट संख्या 3 ने दिया है, जबकि 3 महीने पहले इससे जुड़े मामले में ही एडीजी कोर्ट संख्या 4 ने जितेंद्र सिंह के प्रार्थना पत्र को खारिज किया था। इसमें जितेंद्र सिंह ने बताया था कि जब उनके दादा तेज सिंह ने 4 बीघा जमीन का एग्रीमेंट बनवारी लाल और उसके परिवार से किया था, तब दादा मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। यह केस अलग अलग कोर्ट में विचाराधीन है। ये दोनों वाद अलग अलग हैं।
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टारगेट से 11 लाख कम पौधे लगाए। मानसून सीजन में राजस्थान बीजेपी की ओर से चलाए गए पौधारोपण कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने करीब 15 लाख पौधे लगाए, लेकिन यह संख्या तय टारगेट से करीब 11 लाख कम रही। पार्टी ने 1 जुलाई से 5 अगस्त तक पौधारोपण अभियान चलाया था। इसमें पार्टी ने प्रत्येक बूथ पर 50 पौधे लगाने का टारगेट दिया था। इस अभियान में पार्टी कार्यकर्ताओं ने 1 लाख से अधिक स्थानों पर पौधारोपण किया। अभियान समाप्ति के बाद आंकड़ों पर नजर डाले तो अभियान में चुरू जिले में सबसे अधिक पौधे लगे। वहीं अलवर उत्तर जिला पौधारोपण में सबसे फिसड्डी साबित हुआ। बाघों के बीच 1 घंटे फंसे रहे 20 टूरिस्ट राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर शनिवार की शाम को पर्यटकों से भरा कैंटर सफारी गाड़ी खराब हो गया, जिसके बाद गाइड सभी पर्यटकों को बाघों के बीच जंगल में छोड़कर चला गया। जब काफी देर तक गाइड नहीं लौटा तो टाइगर रिजर्व घूमने आए टूरिस्टों के हाथ पांव फूल गए। कैंटर में कुछ महिला पर्यटक भी थी। जंगलों के बीच हल्के अंधेरे में काफी घबरा गए। मामला सामने आने पर कैंटर के चालक और गाइड के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सांसद बेनीवाल ने कहा, धनखड़ बोलें तो सड़कें जाम कर देंगे। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा, जगदीप धनखड़ को जिस तरह उपराष्ट्रपति पद से हटाया गया उसका क्या कारण था? देश के लोग जानना चाहते हैं। धनखड़ चुप हैं तो हमें क्या करना, लेकिन वो हमें बोलते हैं तो हम उनके लिए सड़कें जाम कर देंगे। यदि उन्हें डराकर हटाया गया है तो देश का किसान उनके साथ है। हालांकि उपराष्ट्रपति भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं थे, वे भी ज्यादा पंचायती करते थे। बेनीवाल रविवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, देश में पहली बार इस तरह से उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दिलवाया गया। हम चाहते हैं कि धनखड़ अपने मुंह से बताएं कि कारण क्या था। वोटर लिस्ट से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम कटे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आज भरतपुर पहुंचे। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बिहार वोट मामले पर कहा कि कांग्रेस ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाए, अब कट गए तो उन्हें निराशा हो रही है। इसके अलावा सतपाल मलिक को लेकर कहा कि उनका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। जालोर में सड़क पर चली लाठियां मूर्तियां फेंककर मारी मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों में तय रेट से कम में बेचने की बात पर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली और एक दूसरे पर मूर्तियां फेंककर मारी। सड़क पर मूर्तियां टूटकर बिखर गईं। राहगीरों में इस पूरी घटना का वीडियो बना ली। इसके बाद पुलिस आई और मामला शांत करवाया। शनिवार की जालोर के अहोर थाना इलाके की देर शाम 7:30 है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग में संगठनात्मक पुनर्गठन की तैयारी शुरू हो गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग ने जिला स्तर तक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। ओबीसी विभाग के चेयरमैन हरसहाय यादव ने सभी पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों को पत्र लिखकर कहा है कि अब तक दी गई सेवाओं और समर्पण के लिए आभार प्रकट किया जाता है। जिनसे जानकारी मांगी गई है उनमें व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता, सामाजिक और संगठनात्मक अनुभव के साथ अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा शामिल है। धौलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ट्रक में बूचड़ खाने जा रहे 200 पशु पकड़े। राजस्थान में धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चंबल चेक पोस्ट पर 6 ट्रकों को पकड़ा है। इस कार्रवाई में 202 जिंदा पशुओं को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया। साथ ही 6 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। कोतवाली थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से खबर मिली थी कि मध्य प्रदेश से पशु तस्कर कई ट्रकों में पशुओं को भरकर राजस्थान के रास्ते उत्तर प्रदेश के बूचड़खानों की ओर ले जा रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस और डीएसटी टीम ने चंबल चेक पोस्ट पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान 6 ट्रकों को रोका गया जिनमें पशुओं को अमानवीय तरीके से ठूस कर भरा गया था। राजस्थान के 28 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मौसम विभाग ने आज 28 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मानसून ट्रफ लाइन के शिफ्ट होने से अगले 3 दिन उदयपुर, कोटा, जोधपुर संभाग में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार को अजमेर, पाली, जोधपुर समेत दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के शहरों में अच्छी बारिश हुई। अजमेर में 3 इंच से ज्यादा पानी बरसा। सबसे ज्यादा बरसात अजमेर के किशनगढ़ में 80 मिलीमीटर दर्ज हुई। पाली, जैसलमेर, जालोर जिले के कई एरिया में रुक रुक कर बारिश हुई। उधर उदयपुर में मदारबड़ा तालाब लबालब हो गया। करीब 24 फीट क्षमता वाले तालाब का पानी नहर के जरिए सीधे फतह सागर झील में पहुंच रहा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में मानसून ट्रफ जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, गुना से होकर गुजर रही है। अगले कुछ दिन बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक सिस्टम बनेंगे, जिससे राज्य में अगले सप्ताह से बारिश बढ़ने की संभावना है। इस सिस्टम का सर्वाधिक
सर्वाधिक असर दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के जिलों में होगा। इसके असर से उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश की आशंका है। प्रधानमंत्री की घोषणा के बावजूद पाकिस्तान जा रहा पानी, कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री फंवर सिंह भाटी ने कहा। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। वो ठीक बात है, लेकिन पाकिस्तान तो पानी जा रहा है। उनकी घोषणा का क्या हुआ? यहाँ की राज्य सरकार उसकी पालना भी नहीं कर रही है। जो प्रधानमंत्री ने कहा है पानी पाकिस्तान जा रहा है और यहाँ के किसानों को पानी नहीं जा रहा है। रविवार को भाटी ने बीकानेर में सर्किट हाउस में मीडिया से बात की। उन्होंने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में धरना देने की बात की। एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एग्जाम 20 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से एनालिस्ट कम प्रोग्रामर उप निदेशक परीक्षा 2024 अजमेर जिला मुख्यालय पर 20 अगस्त को होगी। परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। कुल 45 पदों के लिए होने वाली ये परीक्षा 2 पारियों में होगी। सुबह 10 से 12 बजे तक पहली परीक्षा और दोपहर 3 से 5 बजे तक दूसरी परीक्षा आएगी। इसके लिए 25 सेंटर बनाए हैं और 7,368 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड है। मिलावटी दूध से नुकसान की सरकार के पास रिपोर्ट नहीं। दूध मिलावट के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक असर को लेकर केंद्र सरकार के पास कोई स्पेसिफिक स्टडी रिपोर्ट तक नहीं है। दौसा से कांग्रेस सांसद मुरारीलाल मीणा के सवाल के जवाब में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रो एसपी सिंह बघेल के जवाब से यह खुलासा हुआ है। बघेल ने सवाल के जवाब में बताया, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से दी गई जानकारी के अनुसार दूध में मिलावट के कारण आम जनता के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई स्पेसिफिक अध्ययन नहीं किया गया है। सरकार के पास इसे लेकर स्टडी रिपोर्ट नहीं है। बीकानेर में नकली नोट गैंग का पर्दाफाश। बीकानेर में नशे का व्यापार करने वालों ने अब नकली नोटों की सप्लाई भी शुरू कर दी है। बीकानेर के नया शहर पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इन युवकों से 6,000 रुपए के नकली नोट और 55 ग्राम एमडी बरामद हुई है। नया शहर थाना प्रभारी विक्रम तिवाड़ी के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के बाद कुछ और खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। बीकानेर पुलिस को नावा पुलिस से सूचना मिली थी कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार युवक नशीला पदार्थ लेकर आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी करवा दी। नया शहर थाने के पास ईदगाह के आगे पुलिस ने स्कॉर्पियो को रोककर तलाशी ली तो सूचना सही निकली। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, ट्रेनों में भीड़भाड़ से बचने, परेशानी मुक्त बुकिंग सुनिश्चित करने सहित अन्य ट्रेनों का दोनों तरफ से उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम जोधपुर मंडल के PRS सिस्टम में अपडेट की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि दीपावली त्योहारी सीजन में घर जाकर लौटने वाले सैनिकों, कर्मचारियों और एक से दूसरे राज्यों में आवागमन करने वाले रेल यात्रियों के लिए यह योजना रेलवे का दीपावली पर तोहफे के रूप में देखी जा रही है। जोधपुर मंडल DRM अनुराग त्रिपाठी के अनुसार स्कीम के तहत यात्री को आने और जाने का टिकट एक साथ बुक करने पर किराया में 20% छूट मिलेगी। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।